साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खबरें आपको बताने के लिए और कुछ विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए और कुछ खास अपीलें आप सबसे करने के लिए, ताकि आप सबका भुगतान हो सके, सबको सुरक्षा सम्मान मिल सके और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सके। साथियों, तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आप और लोग भी लाभान्वित हो सकें, जागरूक हो सकें। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे साथी, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। जिन साथियों ने नहीं किया है वही करें, जिन्होंने कर रखा है उनको तो मिलता ही रहता होगा। और ये इसलिए ज़रूरी है साथियों, चूँकि आप जब तक सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, तब तक सड़क पर, ज़मीन पर भी हम विशाल जनमत तैयार नहीं कर पाएंगे। चूँकि बिना विशाल जनमत के सरकार काबू में आने वाली नहीं है। वो आपके अधिकारों पर निरंतर डकैती डालती रहेगी या आपके साथ छल करती रहेगी, झूठ बोलती रहेगी। इसलिए आप सबका एकजुट होना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन की मांग करना अत्यावश्यक हो जाता है साथियों। तो तमाम साथी इस काम को कर लेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला है साथियों। ये कई हमारे साथियों ने जो जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे थे 9 अप्रैल को देश भर में, उसके संदर्भ में है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तमाम जिलाधिकारियों से रिपोर्टें मांगी थीं और तमाम जिलाधिकारी कार्यालयों ने वो शिकायतें इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला पुलिस अधिकारियों को भेज दी, पुलिस प्रमुखों को, उन्होंने अपने अधीनस्थों को, और यही खेल चलता रहा। और सब ने फेक रिपोर्ट लगा करके कि साहब ये न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं, वाट्स एक्ट 2019 वाले या PID एक्ट वाले, तो इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। और उनको एक्सेप्ट करके मूर्ख अधिकारियों ने हमारे आपके आवेदनों को क्लोज कर दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय में। बहुत सारे हैं ये, ऐसा एक नहीं है साथियों। और बड़े ताज्जुब की बात है, या तो अनपढ़ बिठा रखे हैं वहाँ, वो देखते नहीं चीज़ों को, या गंभीर नहीं है वो इतनी बड़ी समस्या पर कि जिस मामले में करोड़ों लोग फंस गए हों, लाखों लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हों, उन मामलों को, ठगी प्रकरणों को प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह से नज़रअंदाज कर रहा है और बहुत हल्केपन का प्रदर्शन कर रहा है। जबकि तमाम कंपनियों की प्रॉपर्टी प्रधानमंत्री कार्यालय ने ED के मार्फत जब्त करवा रखी हैं। वो सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है, चाहे वो सेबी के मार्फत हो या ED या CBI या किसी अन्य एजेंसी के। और जब तक वो वहाँ से रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक वाट्स एक्ट अथॉरिटी जो जिलों में बैठी हुई हैं या तहसीलों में या मंडलों में, वो आपका भुगतान कैसे करेंगी। तो लड़ाई बड़ी विषम है, विकट है साथियों। इसको समझना पड़ेगा आपको और हमको, और इसकी गंभीरता को समझकर हमें एक विशाल संगठन, व्यापक जन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पुनः नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो निश्चित रूप से ये लड़ाई और लंबी खिंच जाएगी साथियों। तो आओ, देश के तमाम ठगी पीड़ित, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार के हों, सागा ग्रुप के हों, KBCL कल्पतरु के हों, कर्मभूमि के हों, कल्पवट के हों, साईं प्रसाद के हों, समृद्धा जीवन के हों, आदर्श के हों, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, ध्रुकेश्वर, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, रोज वैली, पिनकॉन, समर्थ, साईं प्रकाश, साईं राम, श्री राम रियल एस्टेट, कैलकाम,
ड्यूवेल, विश्वास ट्रेडिंग या फिर ये जो अन्य दुनिया भर की कंपनी हैं, किसी के भी अगर आप साथी विक्टिम हैं, एजेंट हैं, तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। और अगर एकजुट होकर के आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो निश्चित रूप से शासन आपका भुगतान नहीं करेगा। ये अत्यावश्यक है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, एक बड़ा व्यापक आंदोलन तैयार करें, सरकार पर दबाव बनाएं कि या तो वो हमारा पैसा वापस कर दे, नहीं तो फिर सत्ता त्याग दे। और सत्ता तभी त्यागेगी सरकार जब आप बहुत बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे। उससे पहले चंद लोग इस लड़ाई को अलग अलग लड़ करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते सरकार का साथी। भुगतान पटलों की स्थापना का सवाल है, आपके भुगतान के दावे एक्सपेक्ट करवाने का सवाल है, तो वो तो साथियों हो रहे हैं, जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ भी करवा दिए जाएंगे। लेकिन भुगतान पाना है आपको, तो इसके लिए आपको एक बड़ी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़नी होगी। और ये लड़ाई अब पुनः जिला स्तर से हम शुरू करेंगे साथियों, चूँकि कई जिला कलेक्टरों का, मंडल अधिकारियों का, एसडीएम का, तहसीलदारों का ये कहना होता है कि साहब हमारे यहाँ ज़मीनें नहीं हैं, हम कैसे भुगतान करें। जिनके यहाँ ज़मीनें हैं उन्होंने कौन सा कर दिया है, सवाल ये है महत्वपूर्ण। हमारे अलीगढ़ पर, आगरा पर, मथुरा पर, महोबा पर, ग्वालियर में, जयपुर में, देहरादून में, देवास में, महाराष्ट्र में, पुणे में, मुंबई में, बाराबंकी में, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ हैं ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। सिरोही राजस्थान में भी बहुत बड़े स्तर पर है साथी, गुजरात में हैं बहुत सारी, गांधीनगर और अहमदाबाद के आसपास। लेकिन वहाँ भी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को ये पावर सरकार ने नहीं दी कि वो ठगी के माध्यम से अर्जित की गई इन प्रॉपर्टीज़ को सीज करें, नीलाम करें और ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनका भुगतान करें। किसी कलेक्टर ने भी नहीं लिखा सरकार को। वैसे सही बात तो ये है कि कलेक्टर भी तो ढीले हैं, डरते हैं, वो कैसे लिख दें प्रधानमंत्री को या ईडी को पत्र कि भाई जो प्रॉपर्टी तुमने अपने कब्जे में ले रखी है उसे हमारे कब्जे में दो, ताकि हम उसे बेचें और अपने ज़िले के या तहसील के निवेशकों का पैसा वापस करें। तो लड़ाई साथियों ऊपर से शुरू करो या नीचे से, होनी वही है जाकर के अंत में। तो इसलिए अब इस लड़ाई की शुरुआत बहुत जल्दी 14 मई के बाद तुरंत 15 या 16 मई को मथुरा से शुरू करते हैं। केबीसीएल, कल्पतरु, कल्पवट, पीएसीएल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्षेत्र में हैं साथियों। पीएसीएल और सहारा की प्रॉपर्टी तो पूरे देश में एक है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां उनकी प्रॉपर्टी ना हो। लेकिन ये भी बड़ी कंपनी है, केबीसीएल, कल्पतरु, कल्पवट, पीएसीएल, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पिनकोन की भी आगरा, मथुरा में हैं साथियों। और आगरा, मथुरा के जिला कलेक्टरों ने कोई पत्र केंद्र सरकार को, ईडी को नहीं लिखा है कि वो इन प्रॉपर्टीज़ को उनके हवाले करे और वो इसे बेचकर अपने क्षेत्र के निवेशकों का पैसा वापस करेंगे। बहुत सारे आवेदन हुए हैं आगरा, मथुरा, अलीगढ़ पे। लगभग 25-30 लाख लोगों ने आवेदन किया है बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, पीआईडी एक्ट्स के अंतर्गत। लेकिन वो आवेदन अभी तक धूल फांक रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अधिकारी शासन को दोषी ठहरा देते हैं। शासन अधिकारियों को अभी भी शासन ये कह रहा है कि सब शिकायत करो, कौन अधिकारी बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहा, कौन भुगतान नहीं कर रहा। हम बहुत शिकायतें करते हैं, पुनः कर देंगे। एक दिन ऐसा रख लेंगे कि पूरे देश भर से, हर जिले के साथियों से शिकायतें भिजवाएंगे प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को कि भाई हमारे ज़िले का ये कलेक्टर इसकी अनुपालना नहीं कर रहा, ये ज़मीनें पड़ी हैं, इतने आवेदन हुए हैं, इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। छोटा सा ज्ञापन बना करके भिजवाएंगे और उसी दिन भिजवाएंगे जिस दिन मथुरा, फरय, आगरा, दिल्ली राजमार्ग पर जाम लगाना है साथियों।
और तमाम साथियों को वहाँ पहुँचना है, चूँकि लड़ाई केवल KBCL या कल्पवट या PACL की नहीं है, ये देश की 3 लाख कंपनीज़ के पीड़ितों की लड़ाई है। सबको मिलके लड़नी है, चूँकि जब KBCL या PACL या कल्पवट के साथियों का भुगतान हो जाएगा किसी एक ज़िले से या 2 ज़िलों से प्रॉपर्टीज़ नीलाम करके, तो ये पूरे देश में लहर उठ सकती है और ज़िलों के लोग भी और राज्यों के लोग भी इस उदाहरण को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम करके इसी तरह का दबाव बनाकर अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तमाम साथी इसमें अपना अपना सहयोग देंगे। दूसरा साथियों, बाराबंकी हमारा बहुत मजबूत गढ़ है। हमारे संगठन के वहाँ बहुत लोग हैं और बहुत बड़े बड़े आंदोलन वहाँ किए हैं हमारे साथियों ने। उस आंदोलन से कहीं ना कहीं खौफ है उत्तर प्रदेश सरकार में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जिला प्रशासन में भी। हमारे साथियों के साथ वहाँ बहुत अन्याय किया जा रहा है। उनके फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को कुचला जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, सभा, जुलूस, पैदल मार्च, ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं। इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती किसी भी मूल्य पर। लेकिन बाराबंकी में 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है कि वहाँ स्थानीय प्रशासन ने और पुलिस ने हमारे साथियों को अनवरत धरना देने से रोक दिया है, गैरकानूनी ढंग से। और अब तो कल की घटना तो ये है कि वहाँ DM ने हमारे बैनर, हमारा धरना हटवा दिया है और धमकी दी है कि अगर तुम नहीं मानोगे, हमारी शिकायत करोगे ऊपर, तो हम तुम्हारे खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत करवाकर तुम सबको जेल भेज देंगे। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण योजना है ये जिला प्रशासन की और बड़ा निंदनीय कृत्य है ये जिला प्रशासन का कि वो इस तरह हमारे साथियों को धमकी दे रहे हैं, उनको विवश कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसका विरोध करना चाहिए साथियों हमको, सबको। हम भी करेंगे, प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे, सबको लिखेंगे। ट्विटर पे भी अभियान चलाएंगे कि बाराबंकी में मानव अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का इस तरह अतिक्रमण अगर जिला प्रशासन करेगा तो उसकी खिलाफत की जाएगी। वैसे तो साथियों प्रकृति का नियम है कि जितना किसी को दबाया जाता है, किसी का शोषण किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, वो ज़्यादा उसमें आ जाता है ताकत में। शायद परमात्मा ने बुद्धि खराब कर दी है जिला प्रशासन की, राज्य शासनों की और केंद्रीय शासन की, कि वो हमारे आंदोलन की लगातार न केवल अनदेखी कर रहा है बल्कि हमारे साथियों का उत्पीड़न भी कर रहा है और हमारे आंदोलन को कुचल देना चाहता है। ऐसे विकट हालातों में साथियों बहुत ज़रूरत है कि हम सब एकजुट हों, बड़ा संगठन बनाएं, बड़ा जनसमूह पैदा करें, बड़ा जनमत पैदा करें, ताकि हमारी जो न्यायपूर्ण मांग है, न्यायपूर्ण लड़ाई है, केवल वाट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की है कि इसको लागू कर दो, इसको क्रियान्वित कर दो, जो खुद तुमने ही बनाया है, ये सफल हो जाएगी अगर हमने जनमत पैदा कर लिया तो। साथियों जनमत पैदा कीजिए। आज हमने एक अलग से व्हाट्सएप पर ग्रुप क्रिएट किया है नया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी जोड़े गए हैं। चूँकि संगठन का व्यापक गठन करना तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर बहुत ज़रूरी हो गया है। चूँकि लड़ाई एक नारे में सिमट गई है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। और 30 अप्रैल तक का समय दिया था हमने इनको, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलवामा हत्याकांड हो गया। उसको लेकर के देश में एक भय का माहौल स्वयं सरकार ने क्रिएट कर दिया। साथ ही डर के कारण से 1 मई को पर्याप्त संख्या में जंतर मंतर दिल्ली नहीं आ सके। पुनः प्रयास करेंगे, फिर से जगाएंगे साथियों को और एक बड़ा जनमत इस सरकार के खिलाफ, इसकी बेईमानी के खिलाफ, ठगों के खिलाफ देश में पैदा करेंगे। सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे, सबको
रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। साथियों, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर प्रशासन और शासन ये समझ रहा है कि वो कहीं एक दो जिले में या राज्य में हमारे साथियों को डरा लेगा, दबा लेगा, भ्रमित कर देगा, तो इससे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा। पूरे देश में हमारे संगठन का विस्तारीकरण तेजी के साथ होगा। मैं तमाम प्रदेश अध्यक्षों से कहूँगा, सबसे पहले तो अपने प्रभारी महासचिवों से कहूँगा जो राज्यों के प्रभारी हैं, कि अगर आपके अधिकार क्षेत्र वाले किसी राज्य में कमेटी का प्रादेशिक स्तर पर गठन नहीं हुआ है तो तुरंत अविलंब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब की प्रादेशिक कमेटियों का गठन करें। जहां प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा, वो अपने अपने राज्यों में मंडल और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करें, कार्यकारिणी पूरी बनाएं तमाम साथी। और जहां जिलों में संगठन हैं, मंडलों में संगठन हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र वाली तहसीलों में संगठन को तैयार करें, वहाँ तहसील स्तर की कार्यकारिणी बनाएं। जहाँ तहसील स्तर की कार्यकारिणियाँ हैं वो अपने ब्लॉक में और बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर कार्यकारिणियों को तैयार करें। चूँकि साथियों, अब लड़ाई सीधे सीधे शासन से हो गई है और शासन पॉलिटिकल पार्टी करती हैं देश में। तो खतरा केवल ये नहीं है कि साहब पुलिस से ही लड़ाई है, पुलिस रोकेगी हमको या फौज ही रोकेगी। इनके जो गिरोह हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चूँकि ये सभी ठग हैं, बेईमान हैं, ठगों से मिले हुए हैं, तो निश्चित रूप से कई बार मेरी ज़िंदगी का अनुभव है कि पुलिस ज़्यादा अन्याय नहीं कर पाती, सुरक्षा बल जब किसी आंदोलन को नहीं कुचल पाते तो शासन गुंडों की, माफियाओं की भीड़ आपके सामने खड़ी कर देता है। तो इनके पास भी लगभग 10 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं अकेली भारतीय जनता पार्टी के, इतने ही लगभग कांग्रेस के पास हैं, इतने ही लगभग अन्य दलों के होंगे। तो 30, 35, 40, 50 लाख मान लीजिए कि आधा करोड़ के लगभग पॉलिटिकल गिरोहबंदी देश में है जो आपकी खिलाफत कर सकती है। तो साथियों, हमें भी इतने ही साथी तैयार करने पड़ेंगे और ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा, चूँकि जितनी देर लगाओगे उतनी ज़्यादा देरी तक आपका भुगतान लंबित रहेगा, आपको भय फैला रहेगा। जैसा मैंने बाराबंकी का उदाहरण देके बताया कि वहाँ स्वयं डीएम कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके तमाम एजेंट्स को जेल भेज दूंगा, निवेशकों से शिकायत लेकर के। तो ऐसे षड्यंत्र आमतौर पर शासन प्रशासन सत्याग्रहियों के खिलाफ, देश के खिलाफ, आंदोलनकारियों के खिलाफ करता रहता है। अभी मुजफ्फरनगर में आपने देखा ही था कि भीड़ ने ही एक किसान नेता की पगड़ी उछाल दी, उसके सिर में रट तक मार दिया, उसे जान से मार देते अगर वहाँ पुलिस उसको नहीं बचाती तो। इस तरह की साजिशें शासन प्रशासन रचता रहता है और इन साजिशों का एक ही तोड़ है, इस छल का एक ही तोड़ है कि हम भी अपनी संख्या बल को बढ़ाएं साथियों। और ये संख्या बल संगठन का विस्तारीकरण करने से ही बढ़ाया जा सकता है। और जब संगठन का विस्तारीकरण करना है तो जाहिर सी बात है कि धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिना धन के तो कोई संगठन चल ही नहीं सकता, ना संगठन का विस्तारीकरण हो सकता, ना कोई आंदोलन चल सकता। तो धन का त्याग भी अवश्य करें, धन का संग्रह भी तमाम साथी अवश्य करें, ताकि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास संसाधन हो, धन हो और हम आत्मनिर्भर होकर के इस पूरी लड़ाई को बेखौफ होकर के लड़ सकें और इस पूरे बेईमान सिस्टम को राख में मिलाते हुए, मिट्टी में मिलाते हुए, भस्म करते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दें और देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का डूबा हुआ जमा धन उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना अविलंब प्रदान करें। ये साथियों तभी होगा जब आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सहयोग नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत देर लग जाएगी इस कार्यक्रम में। इसलिए तमाम साथी सहयोग करें। आज रात लगभग 8 बजे से शुरू कर देंगे। ट्विटर वॉर शुरू करना है। ट्विटर यानी एक्स हैंडल युगांतर न्यूज़ के नाम से है मेरा। 2 घंटे रखेंगे। तमाम साथी जुड़ें, मैं ट्वीट करूंगा, आप उनको शेयर करेंगे, रिपीट करेंगे, रीट्वीट बोलते हैं उसको।
तो रीट्वीट करना है आपको, हैशटैग लगा के करूँगा। 8 बजे से शुरू हो जाऊँगा। तमाम साथी जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया हुआ युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लें। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद के नाम से, उसको भी फॉलो कर लें तमाम साथी, क्योंकि वहाँ हम लंबी चर्चा करते हैं। कल को भी की थी, कल तो नहीं, परसों फिर करेंगे। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपने सुझाव दें कि मथुरा फरे पे ये KBCL की जहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ किस दिन का प्रोग्राम रखना है, चूँकि जल्दी से ये प्रोग्राम बनाएं और फिर ये पूरे देश में करना है। जिन जिन जनपदों में जिस जिस कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर हल्ला बोल करना है साथियों। और उन प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो ED के कब्जे में हों या वैसे ही पड़ी हों या SEBI के कब्जे में हों, उन्हें जिला कलेक्टरों के हवाले करवा के आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाना है। ग्वालियर में तो बहुत सारा कैश पैसा भी सीज हो रखा है, बहुत सारी कंपनीज़ का, GN गोल्ड वगैरह का, विश्वामित्रा का, HBN का और दूसरियों का भी, लेकिन उसको भी कलेक्टर बांट नहीं रहा लोगों में। इसी तरह से एक भंडारा जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ जब हम गए थे तो वहाँ कलेक्टर ने हमें बताया था सब कई लाख करोड़, वो कई करोड़ रुपए पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन कैसे बांटें समझ में नहीं आ रहा, शासन अनुमति नहीं देता है। तो शासन और प्रशासन दोनों की हेकड़ी निकालनी है, इनको सत्य, न्याय और कानून के मार्ग पर लेकर के आना है। तो तमाम साथी पूरे देश भर में, चाहे आप गुजरात से हों, महाराष्ट्र से हों, कर्नाटक से हों, उड़ीसा से हों, बंगाल से हों, या फिर आसाम से हों, या फिर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या किसी और राज्य से हों, तेलंगाना वगैरह से, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह से, आप सबको अब एकजुट होना है, जागरूक होना है। हर जगह संगठन होना चाहिए, हर जगह यही कार्यक्रम साथियों करेंगे। निचले स्तर से जिलाधिकारियों का घेराव करके उनको चिन्हित करवा के उनके हवाले प्रॉपर्टीज़ को करवा के बिकवाएंगे, भुगतान करवाएंगे और ऊपर तक एक बड़ा आह्वान, बड़ा शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री के यहाँ तक कि अभी जो लड़ाई तुम जिलों में देख रहे हो, 6 महीने बाद ये लड़ाई दिल्ली के संसद भवन पर होगी और इस बार आर या पार होगी। या तो तुम इस देश में सत्ता में रहोगे या फिर हम तुम्हारी सत्ता को उखाड़ कर मिट्टी में मिला देंगे और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएंगे। तो जुड़िए आज मेरे साथ ट्विटर पे आप तमाम साथी, रात को 8 बजे साथियों। और जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, चूँकि बहुत अत्यावश्यक है साथियों, वो मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेजकर मुझे उसका स्क्रीनशॉट मेरे दूसरे नंबर 7827581213 पर भेज दें, ताकि मैं आपका नंबर सेव करूं और आपसे एक आत्मीय रिश्ता बना सकें। चूँकि हम जो परिश्रम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, वो आप सबके लिए ही कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज, आपका भी धर्म बनता है कि आप हमें सहयोग करें। चूँकि ये आपकी लड़ाई है, हम किसी धन पशु से, किसी कैपिटलिस्ट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी NGO से कोई सहयोग नहीं लेते हैं, आर्थिक क्या वैसा भी नहीं लेते हैं किसी भी तरह का। हम तो ये चाहते हैं कि हम जनसाधारण को, आम आदमी को, प्रत्येक नागरिक को इतना एम्पावर्ड कर दें कि उसके अधिकारों पर कोई भी शासन, प्रशासन, गुंडा माफिया डकैती ना डाल सके। जो उसका अधिकार है वो उसको सरलतापूर्वक, सहजता से मिल जाए। हमारा आंदोलन, हमारा लक्ष्य यही है। तो तमाम साथी तन से, मन से, धन से इस महान आंदोलन को, महायज्ञ को सपोर्ट करें, ताकि हम हिंदुस्तान को एक पवित्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो मिलता हूँ रात को 8 बजे ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत साथियों।